आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूं। और वो 4 पॉइंट्स कौन से हैं जो मैं आपके क्लियर करने जा रहा हूं, उसमें पहले नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सिंपल नोटपैड के अंदर HTML का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और ब्राउज़र के अंदर कैसे रन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि नोटपैड प्लस प्लस को कैसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उसके अंदर अगर आप HTML का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये तो ऊपर वाले हो गए एडिटर्स। अब मैं आपको साथ में ये बताऊंगा कि जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं यानी कि IDE हैं, जैसे VS कोड है। VS कोड के अंदर जो कि प्रेफरेबल हमारे पास एक IDE है, उसके अंदर कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। और लास्ट नंबर पे जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML प्रोग्रामिंग अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के ऊपर और चल के इन तमाम चीज़ों के अंदर हम HTML का प्रोग्राम बना के देखते हैं, ताकि आप इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर जाके अपना प्रोग्राम लिखना चाहें तो आप इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि HTML डेवलपमेंट के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखें, इसके अंदर जो आपके पास बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं HTML के लिए, वो एक तो आपके पास कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए या कोई एक IDE होना चाहिए। सिंपल एडिटर भी हो सकता है, आपके पास एक कोई नोड प्लस प्लस जो अच्छा एडिटर है वो भी हो सकता है। IDE के अंदर आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ हमें कोई एक ब्राउज़र चाहिए। क्रोम भी हो सकता है, फायरफॉक्स भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, सफारी भी हो सकता है, फोरा भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे क्रोम या फायरफॉक्स डेवलपर के यूज़ करते हैं। और इसके अंदर ज़ाहिर है क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करेंगे तो फिर आप यहाँ पे उसके डेवलपर टूल्स को इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद HTML, सिंपली HTML के लिए ऑप्शनल है, अगर वेब सर्वर है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो ब्राउज़र के अंदर डायरेक्ट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप वेब सर्वर बना लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एक्चुअल जो आपकी वेबसाइट चाहे स्टैटिक हो या डायनामिक हो, वो वेब सर्वर के ऊपर ही चलनी होती है। तो वेब सर्वर के थ्रू अगर आप अपनी HTML की डेवलपमेंट करेंगे तो अगर कोई उसमें एरर्स होंगे या कोई मतलब उसमें से इशू होगा तो वो वेब सर्वर के थ्रू, चूँकि आपकी डेवलपमेंट चल रही होगी, उस स्टेट से गुज़र रही होगी, तो फिर आगे जब आप डिप्लॉय करने जाएँगे अपनी वेबसाइट जो कि स्टैटिक है, फ़र्ज़ किया सिर्फ HTML है, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम अपना टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहते हैं और सिंपल HTML लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, नोटपैड ओपन करने के लिए सिंपली आपने राइट क्लिक करना है स्टार्ट के ऊपर और यहाँ पे रन के अंदर आपने लिखना है नोटपैड, NOTE नोटपैड। और नोटपैड लिखने के बाद जब आप इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब इस सिंपल नोटपैड के अंदर हम बिल्कुल इजीली यहाँ पे अपनी HTML लिख सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम अगर लिख दूँ, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ जी, एक टैग लिखता हूँ, ये बाद में डिटेल में आपको बताता हूँ। HTML, इसका क्लोजिंग टैग आएगा HTML। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक हेड का टैग होगा, हेड। और ये मैं अभी तमाम चीज़ें आपको, तमाम टैग्स अभी डिटेल में बताता हूँ, अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। उसके बाद HTML टैग के अंदर हेड टैग आ गया, फिर हम देते हैं बॉडी टैग, BODY, बॉडी टैग आ गया, इसका एंडिंग टैग आ गया। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर एक पैराग्राफ दे देता हूँ ताकि कुछ टेक्स्ट हम शो कर सकें। दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ।
और उसके बाद ये टैग क्लोज हो जाएगा। इसी तरह मैं पैराग्राफ नंबर 1, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद दोबारा पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर पेस्ट करता हूँ। ये 2 है और ये 3 है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो सेव करने के लिए मुझे इसका नाम देना पड़ेगा। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ index.html। एक चीज़ ज़हन में रहे कि यहाँ पे इसकी जो एक्सटेंशन होगी HTML डॉक्यूमेंट की वो HTML होनी चाहिए, HTML, और HTML भी हो सकती है। अच्छा, अब ये मेरा इस लोकेशन के ऊपर ये यहाँ पे ये स्टोर्ड है, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसकी इनकोडिंग जो है UTF-8 रख लेते हैं और यहाँ पे ऑल फाइल कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ये ऐसा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। अच्छा, अब ये मेरा सिंपल मैंने नोटपैड के अंदर एक डॉक्यूमेंट लिखा है और इसमें देखें कि सिर्फ मैंने कुछ 4 टैग्स लगाए हैं। एक HTML का है, हेड का है और बॉडी का है और आगे फिर पैराग्राफ का है। इनको डिटेल में मैं बताता हूँ। अभी ये आपको सिंपल प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये फायरफॉक्स का ब्राउज़र है और फायरफॉक्स के ब्राउज़र में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली वो एड्रेस टाइप करता हूँ। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे ये बैकस्लैश देता हूँ और लिखता हूँ index.html, जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया है। अब ये देखें, यानी कि सिंपल नोटपैड के अंदर आप देखें कि HTML लिखना कितना आसान है, ठीक है। नो डाउट कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है HTML की या वेब सर्वर की या वेब की, वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन जब आप इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो यानी कि इसको ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, बहुत ही पॉसिबल है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ये है कि पॉसिबल है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा। अब मैं फ़र्ज़ किया इसके अंदर फिर जाके चेंजेस करता हूँ। इसके अंदर मैं एक और अगर पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ और इसको नंबर दे देता हूँ 4 का, Ctrl+S सेव कर लेता हूँ और इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कि इसके अंदर अब ये अपडेट हो गया है। इसी तरह अगर मैं एक और दे दूँ 5 दे दूँ तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल नोटपैड के अंदर अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं ब्राउज़र में। अच्छा, अब उसके बाद इससे अगला जो एडिटर है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, वो है Node++। इससे अच्छा एडिटर है और बिल्कुल लाइट वेट है, सिंपल है, लेकिन एक अच्छा एडिटर है, वो है Node++। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे आप सर्च करेंगे Node++। जब Node++ सर्च करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप इसे सिंपल इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे आप। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये इंस्टॉल हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे उसी तरह ये रन कमांड में लिखेंगे Notepad++। जब आप ये Notepad++ ओके करेंगे तो आपके पास नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपके पास ओपन हो गया। और अब मैं अगर इसे क्लोज़ कर दूं, ये पहले एक सैंपल बना हुआ था, मैं ओपन कर लेता हूं दोबारा वो वाला फाइल जो अभी हमने देखा था और इसके अंदर, तो ये हम इसके अंदर आ गए हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
अब मैं जब इसको ओपन कर लूँगा तो ये देखें ये मेरे पास आ गया। लेकिन अब इसमें एक तो आपने ये काम करना है कि यहाँ पे लैंग्वेजेस में जाना है। लैंग्वेजेस के अंदर जाके आपने ये HTML यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें अब इनके कलर यहाँ पे ये एक तो अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये देखें ये फ़ायदा ये है कि एक हमारे पास जो स्टार्टिंग टैग है, जो ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रहा है कि इसका एंडिंग टैग क्या है। इसी तरह हेड टैग है तो हेड टैग भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और इसका कलर भी, इन टैग्स का कलर डिफरेंट है, फिर टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है। इसी तरह आपके पास बॉडी है, बॉडी के केस में तो अब ये वाला जो एडिटर है ये यूँ कह लें कि थोड़ा ज़्यादा फिजिबल है और इसके थ्रू आप यहाँ पे आराम से अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, पैराग्राफ नंबर 5, और मैं जाके ब्राउज़र में इसे रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ़्रेश किया तो अच्छा इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। अब उसके बाद मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये इसके नई जो लाइन डाल दी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एडिटर को चाहे नोटपैड सिंपल कर लें या नोटपैड प्लस कर लें, आप आराम से अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। अच्छा एक तो ये है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप हमारे पास आगे कुछ IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आते हैं जिनके अंदर फिर हम लोकल वेब सर्वर भी बना लेते हैं और उसके अंदर फिर मज़ीद जो एडिटिंग है उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है कि उसमें ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होती हैं। वो उसमें एक ऑप्शन आपके पास है VS कोड। ये देखें ये इस वक्त ये VS कोड मेरे पास ओपन है और अगर आपने ऑलरेडी एक वीडियो है इस HTech IT एजुकेशन चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे एक सेटअप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के नाम से एक आपके पास प्ले लिस्ट है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने दी हुई है कि अगर वीडियोस दी हुई हैं कि जिसमें आप VS कोड इंस्टॉलेशन को देख सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर VS कोड इंस्टॉल करना तो वो भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा अब इसके अंदर ये देखें कि यहाँ पे एक तो 2-3 चीज़ें हैं आपके पास वो इंस्टॉल होनी चाहिए। जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा VS कोड तो सबसे पहले आपने जाना है एक्सटेंशंस पे और एक्सटेंशंस के ऊपर एक तो आपने क्लिक करना है लाइव सर्वर पे, सर्च करना है लाइव सर्वर, ये एक्सटेंशन है और ये हमें इंस्टॉल करनी है। ठीक है, अब लाइव सर्वर पे जब आप जाएंगे तो ये देखें ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर, अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे ये बटन आ जाएगा इंस्टॉल का और सिंपली क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। अच्छा एक तो लाइव सर्वर होना चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए प्रीटियर। ये ज़रा कोड को प्रैक्टिस बनाने के लिए आप प्रैक्टियर इंस्टॉल करेंगे और इससे ये होता है कि ज़रा इंटेंडेंशन और ये फॉर्मेटिंग, तो ये भी अगर यहाँ इंस्टॉल नहीं है तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया। इसके साथ हमने एक और HTML की एक्सटेंशन है HTML बॉयलर प्लेट। इससे ये होएगा कि इससे ना आपको कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती हैं। जब भी आप कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं जिस तरह HTML का लिखते हैं तो उसकी बनी बनाई आगे टेम्पलेट आ जाती है। तो ये तीसरी आपके पास एक एक्सटेंशन है VS कोड के अंदर। ये भी अगर इंस्टॉल नहीं है तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा ये तो अब इसके अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, वो जो फ़ोल्डर बनाया हुआ था ये फ़ोल्डर हम ओपन कर, ये फ़र्ज़ किया ओपन, यहाँ से हम अगर ओपन करें फाइल ओपन फ़ोल्डर, ये देखें मेरे पास ये फ़ोल्डर है HTML कोर्स का, इसको ओपन करेंगे सिलेक्ट फ़ोल्डर तो ये आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद नया आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक करना है, सिंपली आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है इंडेक्स, यानी कि फ़ाइल का नाम देना है HTML। तो ये देखें ये HTML बन गई उसी फोल्डर के अंदर।
अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है HTML। तो ये देखें, ये बॉयलर प्लेट नीचे बनी हुई आपके पास आ गई है। यहाँ पे इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारा कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये देखें, ये सारे टैग्स जो थे अभी हमने बनाए थे, जो एक एक अलहदा टैग लिखा था, तो यूँ कह लें कि सिंपली जल्दी से क्विकली अगर आपने HTML के ऊपर काम करना है तो इस बॉयलर प्लेट से आपका ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती हैं। अब इनमें से हर एक की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अभी टेस्टिंग के लिए मैं ये करता हूँ कि उसी तरह पैराग्राफ, ये देखें एंडिंग टैग खुद ही यहाँ पे उसने लगा दी है, पैराग्राफ नंबर 1। अच्छा, इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि एक और पैराग्राफ लगा लेता हूँ, पैराग्राफ नंबर 2। कंट्रोल S करता हूँ। अच्छा, अब इसमें आपने सिंपली इसको सर्वर के ऊपर रन करने के लिए, यानी कि अब VS कोड के अंदर HTML लिखने का फ़ायदा ये है कि आप इसको एज ए सर्वर भी रन कर सकते हैं। अब ये अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन विद लाइव सर्वर। मैं इसको क्लिक करूँगा। जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर फ़र्ज़ किया एक और पैराग्राफ लिखता हूँ और उसके बाद जाके चेक करता हूँ तो उस केस में हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है इस पर। पैराग्राफ नंबर 2 पैराग्राफ और बना लेते हैं, 3 और 4, और यहाँ पे मैं हेडिंग भी लगा देता हूँ H1। अब ये देखें, जो ही मैंने क्लिक किया तो सारी ऑप्शन, जितनी भी ऑप्शन हो सकती हैं, ऑटो जो आपके पास लिस्ट है वो डिस्प्ले हो गई है। और यहाँ से आप इजीली, यानी कि आप एडिटर के अंदर इस आईडी के अंदर VS कोड के अंदर काम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब मैं अगर इसको दोबारा जाकर रिफ़्रेश करता हूँ इस ब्राउज़र के अंदर तो ये देखें कि ये अब रिफ़्रेश हो गया है और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब ये वाली जो चीज़ है इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे इसमें ले जाऊँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये जो हमारा ये सर्वर है उसके ऊपर अब ये ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस बन गया। सबसे पहले नंबर पे आपको पता था कि ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि HTTP प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डोमेन नेम होता है और यहाँ पे हमारे पास ये लोकल हॉस्ट को शो करता है। ये बेसिकली 127.0.0.1 ये IP एड्रेस है जो लोकल हॉस्ट के लिए होता है, यानी कि लोकल कंप्यूटर के लिए होता है। उसके बाद फिर जो वेबसाइट चलती है वो किसी एक पोर्ट के ऊपर चलती है और यहाँ पे जो लोकल सर्वर पोर्ट यूज़ कर रहा है वो 5500 है। और उसके बाद ये आपकी वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज है या डिफ़ॉल्ट पेज है वो ये वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली लोकल हॉस्ट लिख दूँ तो फिर भी ये वेबसाइट चल जाएगी, लोकल हॉस्ट। ये देखें, ये चल रही है। अब अगर मैं इसमें मज़ीद चेंज करता हूँ और पैराग्राफ नंबर 5 कर देता हूँ तो इस केस में भी इसको कंट्रोल S और ये देखें कंट्रोल F5 अगर करूँ तो ये लोकल हॉस्ट पे भी, यानी कि दूसरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये 127 हो या आपके पास ये लोकल होस्ट, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, और ये 127.0.01 ये लोकल कंप्यूटर के लिए, यानी कि ये अब इसके ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट चल रहा हो। वैसे तो आपको पता है कि वेब जो इंटरनेट के ऊपर चलता है और वेब सर्वर का एक बाकायदा एड्रेस होता है, तो लेकिन ये इसके लिए चूँकि लोकल कंप्यूटर के ऊपर ये सर्वर बना हुआ है और सर्वर चल रहा है तो इसके लिए यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो है हमारे पास VS कोड। अब हम चलते हैं, एक और एडिटर है जिसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। उसके ऊपर अगर आप जाके
ये HTML लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल आपने यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये आ गया यहाँ पे। इसके अंदर फर्दर 3 ऑप्शंस हैं। कम्युनिटी एडिशन है, प्रोफेशनल एंटरप्राइज। प्रोफेशनल एंटरप्राइज पेड है, लेकिन कम्युनिटी फुल फ्लेज आपको डेवलपर टूल सारे मिलेंगे और ये ओपन सोर्स है और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आपने इसको दोबारा क्लिक करना है और इसकी काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी जीबीज में डाटा होता है, वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि मैं अब आपको बताता हूँ कि आप उसे लॉन्च कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप सिंपली स्टार्ट के ऊपर विजुअल स्टूडियो क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये इस तरह विजुअल स्टूडियो 20 जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। फर्ज के ये आया है आपके पास, तो अब आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये आपके पास आपके पीसी के ऊपर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो उसके ऊपर ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे आपने सिंपली इस कंटिन्यू विद आउट कोड यहाँ पे करना है इसको। जब आप कंटिन्यू विद आउट कोड करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिंपली करना है न्यू और सॉरी ओपन और जाके यहाँ पे क्लिक करना है वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, जब आप ओपन वेबसाइट करेंगे तो सिंपली आपने लोकल IIS पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने न्यू वेबसाइट कर लेना है। जब आप न्यू वेबसाइट करेंगे तो आपके पास न्यू वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी और सिंपली आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड न्यू आइटम, ठीक है जी। ऐड न्यू आइटम जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये HTML पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप HTML क्रिएट कर दें। ये आपके पास HTML पेज और यहाँ पे भी टेम्पलेट ऑटोमेटिक। अब ये देखें, ये जो एडिटर है IDE है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, इसका अपना एक तरीक़ेकार है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ डालना चाहूँ तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। अब इसको आपने सिंपली क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपने इसे यहाँ से आपने ऊपर ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इसे रन करना है तो ये आपकी वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगी। ओके करें इसे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालेगा ये। अब ये देखें, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है यहाँ पे। अब ये हमने किस तरह की है, विजुअल स्टूडियो के थ्रू हमने इसको क्रिएट की है। और अगर आप इसमें मैं कुछ और पैराग्राफ डालना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, कंट्रोल S करते हैं और जाके रिफ़्रेश करते हैं इसको तो ये देखें, ये आपके पास अब वेबसाइट। अब ये देखें, इसका जो एड्रेस है ये थोड़ा डिफरेंट है, इसकी अपनी पोर्ट है क्योंकि ऑलरेडी एक पोर्ट यूज़ हो रही थी। तो ये जो लोकल सर्वर बना है इसका एड्रेस कुछ इस तरह से बन रहा है, लोकल होस्ट और 3592 पोर्ट है इस कंप्यूटर के ऊपर और इसका ये पेज था। तो इस तरीके से ये लोकल सर्वर बन जाता है। लोकल सर्वर के ऊपर बैठ के आप अपनी, अब आपके पास यानी कि एक तो एडिटर्स है सिंपल ये नोटपैड। तो अब अगर इसको मैं कंक्लूड करूं, अच्छा अभी तक जितना मैंने आपको बताया है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के हवाले से, उसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो वो इस तरह से कर सकता हूं कि आप HTML सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं। जस्ट आप गो टू रन जाएं, नोटपैड ओपन करें और वहां पे अपना HTML प्रोग्राम
राइट करना शुरू करें। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है, आप नोटपैड प्लस प्लस ये यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ऐसी यूआरएल पे जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसके बाद उसको अपना HTML लिखना शुरू करें। तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन है, आप VS कोड के अंदर, जो कि एक प्रेफरेबल ऑप्शन है, और उसमें आपने 3 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, लाइव सर्वर, TTR, HTML, बॉयलरप्रिंट, और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप Visual स्टूडियो के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसका कम्युनिटी एडिशन आपने इंस्टॉल कर लेना है, जो कि बिल्कुल फुल फ्लैज फीचर्स के साथ अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। और इसमें फिर आपको इसका आगे वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाली साइड पे जाना चाहेंगे तो फिर आपको ये यूज़ होगा। और उसके लिए आपने एक ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ओपन वेबसाइट करनी है, क्रिएट न्यू वेबसाइट करनी है और ऐड न्यू आइटम करने है। तो इस तरह से आप HTML, तो अब ये सारा अभी तक जितना हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर देखा है उसमें हमने ये यूँ कह लें कि एक सिंपल HTML प्रोग्राम को हम कैसे राइट कर सकते हैं और किन आईडीज़ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए हम इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा अब आपने यहाँ पे देख लिया है।